ध्यान दो यहाँ दोबारा। तो यहाँ से क्या है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विभक्ति, ठीक है। विभक्ति रूप यहाँ से खत्म होगा, विभक्ति और वचन, यानी कि शब्द रूप में एक याद करना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। संस्कृत शब्द को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक है विकारी और एक क्या है, अविकारी। विकारी उसे कहेंगे जो प्रयोग करते समय उसका रूप परिवर्तन होता रहे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यह तुम्हारा क्रियावाचक, ये सभी क्या है, विकारी में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले। अविकारी में अव्यय हो गया, ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम लोग विभक्ति याद करेंगे, इसको याद करना ही करना है, समझ गए। एक याद कर लेना, एक याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, एक याद कर लोगे तो यहाँ देख काम चल जाएगा। तो वचन चलेंगे, हमने पढ़ा था कि हिंदी में वचन के कितने रूप, दो, एक वचन और बहुवचन, और यहाँ पे क्या पढ़ना है, तीन। तो संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं, याद हो जाएगा, ये आएगा ऑब्जेक्टिव में। संस्कृत में वचन के तीन, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ये विभक्ति है, तो विभक्ति टोटल कितने हैं, सप्तमी तक, तो ये याद कर लेना है, सप्तमी विभक्ति तक पढ़ना है। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो प्रथमा में जब भी आएगा पहले में क्या आएगा, शु, यानी कि क्या लगाते हैं, हा की मात्रा, ठीक है। दूसरे में अगर चलेंगे, द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या आ जाएगा, क्या आएगा, अम। तृतीय में चलेंगे, एक वचन में क्या आएगा, टा आ सकता है, आ या इन आएगा, आ या इन, ठीक है, आ या इन, इसको रटना है। तृतीय में क्या आएगा, आ या इन, आ या इन, तृतीय में। ये लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, सब अंतिम में, ये सारे अंतिम पद है। उसके बाद चतुर्थी में चलेंगे तो ड, यानी कि ए देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए देखने के लिए। इसी तरह से पंचमी में चलेंगे तो क्या मिलेगा, अह, यानी कि डशी बोल सकते हैं, शी में देखने के लिए मिल सकता है, या आ। षष्ठी में चलेंगे तो क्या मिलेगा, दस, यानी कि अह। और सप्तमी में चलेंगे तो क्या दिखेगा, ई, क्या दिखेगा, ई, ठीक है, क्या दिखेगा, ई। इसी तरह से देखो द्विवचन में चलेंगे तो द्विवचन इजी है, तो क्या करोगे, ओ भ्याम भ्याम भ्याम, ठीक है, ओ भ्याम भ्याम भ्याम, इजी है, ओ, ठीक है, ओ हो जाएगा। चलो इसी तरीके से बहुवचन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में, जैसे जस, तो क्या हो सकता है, अह। उसके बाद चलेंगे क्या होगा, सस, यानी कि अह। फिर क्या होगा, भिस, यानी कि भी। फिर चलेंगे भ्यस, भ्यस यानी कि भ्या, क्या आएगा, भ्या। और इसमें भी भ्यस यानी कि भ्या। तो ये भ्या और भ्या किस में आएगा, चतुर्थ और पंचमी में, ये सबसे अधिक पूछता है एग्जाम में, भ्या और भ्या, ठीक। अगले सप्तमी में, छठी में क्या आएगा, आम, और सप्तमी में क्या आएगा, शु, क्या आएगा, शु, ठीक है। इसी तरह से बालक रूप को पूरा याद करना है, एक रूप तो पक्का याद होने चाहिए हर जगह से, चाहे तुमसे बालक का पूछ ले प्रथमा में बहुवचन बताओ, या बालक का पूछ लेगा षष्ठी में बहुवचन बताओ, या द्विवचन बताओ, या एक वचन बताओ, ये पूरा रटना पड़ेगा, एक पूरा उंगली पे याद हो जाना चाहिए। तो यहां से चलेंगे, देखो बालक को क्या करोगे, पहले याद करोगे, ठीक है। एक वचन प्रथमा हम पढ़ रहे हैं, बालका, बालको, बालका, इस तरीके से रटोगे, समझ गए, या इस प्रकार से रटो, जैसे तुम्हें लगता है उस प्रकार से इसे याद कर लेना है, और इसको बार बार लिखोगे, कम से कम 7-8 बार लिख लोगे कॉपी में तो याद हो जाएगा। तो चलो ये विभक्ति हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा में अगर बालक की बात करें तो क्या हो जाएगा, बालका, ठीक है। द्वितीय में बालको, बहुवचन में बालका, क्या होगा, बालका। द्विवचन में बालक का एक वचन क्या होगा, बालकम, क्या होगा, कम, क्या होगा, बालकम, क्या बन रहा है, कम बन रहा है ना, तो बालकम होगा। द्विवचन में बालको, बहुवचन में बालकान, बहुवचन में बालकान। फिर तृतीय में चलेंगे, क्या बन जाएगा, बालकेन, क्या बन जाएगा, बालकेन। और द्विवचन में बालकाभ्याम, द्विवचन में बालकाभ्याम। बहुवचन में बालके, बहुवचन में बालके। चतुर्थी में चलेंगे, एक वचन में क्या आ जाएगा, बालकाय, क्या आ जाएगा, बालकाय, क्या आ जाएगा, चतुर्थ में बालकाय, क्या आ जाएगा, बालकाय, क्या आ जाएगा, बालकाय। फिर द्विवचन में चलेंगे, बालकाभ्याम।
और बहुवचन में चलेंगे बाल, बाल के भ्य, क्या आ जाएगा, बाल के भ्य। इसी तरह से पंचमी में चलेंगे विभक्ति में, एक वचन में बालकात, क्या आ जाएगा, बालकात। द्विवचन में चलेंगे बालकाभ्याम, द्विवचन में चलेंगे बालकाभ्याम। बहुवचन में चलेंगे बाल के भ्य, बहुवचन में चलेंगे बाल के भ्य। षष्ठी में चलेंगे विभक्ति में, एक वचन में तो क्या आ जाएगा, बालकस्य, क्या हो जाएगा, बालकस्य। और द्विवचन में चलेंगे बालक्यो, द्विवचन में चलेंगे क्या होगा, बालक्यो। और बहुवचन में चलेंगे बालका नाम, क्या आ जाएगा, बालका नाम। इसी तरह से सप्तमी में चलेंगे एक वचन में तो बालके, और द्विवचन में बालक्यो, और बहुवचन में बालकेशु। और जो संबोधन करेंगे, जो हमने प्रथमा विभक्ति रखा है वही रखेंगे, सिर्फ क्या लगाओगे, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा हार्ड है, ये सबसे इजी है, ये थोड़ा है, समझ आ गया। अब इसमें याद करना है द्विवचन में कैसे, द्विवचन में एक ही ओ, ठीक है, ओ और ओ आएगा, प्रथमा में भी ओ, द्वितीय में भी ओ, ठीक है, प्रथमा में भी ओ, द्वितीय में भी ओ, तृतीय में भ्याम, चतुर्थ में भी भ्याम, और पंचम में भी भ्याम, 3 बार भ्याम, याद हो जाएगा। बालका भ्याम, बालका भ्याम, बालका भ्याम, लता भ्याम, लता भ्याम, लता भ्याम, जो बनाना है सब में वही। अगला यो, क्या आएगा, यो। बालक्यो, क्या आएगा, ओ आएगा लास्ट में, क्या आएगा, ओ। तो बालक्यो, लतियो, जो भी लगाना है तुम्हें, ठीक है। इसमें भी वही, और लास्ट वाला जो प्रथमा विभक्ति है, समझ गया। इसी तरीके से इसको पढ़ोगे तो इसके लिए क्या है, प्रथमा और बहुवचन के लिए हमने क्या करेंगे, ट्रिक याद करोगे, ठीक है। ये तो ट्रिक याद कर लो प्रथमा और बहुवचन के लिए। तो विभक्ति और वचन इधर के जितने भी है ये क्या है, बहुवचन के लिए, क्या है, बहुवचन के लिए। और इधर के लिए क्या है, एक वचन के लिए। तो याद कैसे होगा, 7 7 6 6 3, एक इस तरीके से याद कर लोगे, 7 7 6 3। यही दिक्कत होता है, अरे बहुवचन में 7 7 यहाँ आएगा, बालकेशु होगा या इस प्रकार से सु होगा, 7 7, ठीक है। फिर 6 का एक प्रॉब्लम आता है, ये हो गया 6 का, तो ये 6, और उसके बाद क्या है 3 का यहाँ, और ये तो एक ही है, ये याद ही रहता है, बाल के भ्य, भ्य जहां आ जाए, चतुर्थ और पंचमी, चतुर्थ और पंचमी, भ्य भ्य, ये याद रहता है, भूलोगे यही, ठीक है। वहां पे क्या आएगा, आन, क्या आएगा वहां पे, आम। चलो तो अब इसको देखते हैं, यहां से क्या चलेंगे, शु शु, मा भी, शु शु मा भी, ठीक, शु शु मा भी, शु शु मा भी, ये क्या होगा, बहुवचन, सुषु मा भी बहुवचन। इसी तरह से चलेंगे यहां से एक उसी तरीके से याद कर लोगे, 7 5 6, 7 5 6, फिर 4 4 4 3, 4 4 4 3। तो यहां से याद करोगे, ये विभक्ति है, ये विभक्ति है, इसको भी याद करना है। आगे चलते क्या, नीतस्य, क्या है, नीतस्य, नीतस्य। फिर एने ते आ, एने ते आ, एने ते आ, याद हो जाएगा 3 लाइन में, नीतस्य, नीतस्य, एने ते आ, एने ते आ, ठीक है। अब इससे चलेंगे, ये बनाने की कोशिश करते, सीधा चलोगे कुछ भी रहे विभक्ति। यहाँ चलेंगे रजनी, क्या आ गया, नी कहाँ है, यहाँ है नी, कहाँ है नी, कौन से वचन में, सप्तमी में, किसमें, सप्तमी में। अगर पूछ ले रजनी किसमें, सप्तमी में है, तो कौन सा है, एक वचन में, एक वचन के सप्तमी में, एक वचन के सप्तमी में आएगा रजनी, जब भी लिखेंगे तो एक वचन आ गया, क्या आ गया, एक वचन के किसमें, सप्तमी में। अब चलेंगे जगते, जगते कहाँ है, चतुर्थ में आएगा, कौन से वचन में, एक वचन में ही आएगा, एक वचन के चतुर्थ में आने वाला है, एक वचन के चतुर्थ में आने वाला, एक वचन के चतुर्थ में आने वाला। फिर चलेंगे सरिता, ता आ, किसमें जाएगा, तृतीय में जाएगा, किसमें जाएगा, तृतीय में, ये भी किसमें, एक वचन में ही जाएगा। चलो अगला चलेंगे, आत्मा भी अभी बताए थे, किसमें चला जाएगा, आत्मा भी कहाँ, तृतीय में, लेकिन किसमें, बहुवचन में, किसमें, बहुवचन में।
चलो अगला क्या है, नामने, कहाँ चलेंगे, ने, नामने किसमें, चतुर्थ में, लेकिन किसमें, एक वचन में, किसमें, एक वचन, एक वचन में। चलो इसी तरह से चलेंगे, आत्मना, आत्मना ना, कहाँ, तृतीया के, किसमें, एक वचन में। अगला क्या है, आत्मनी, फिर से नहीं आ गया, किसमें चलेंगे, सप्तमी में, किसमें, एक वचन में ही। ढूंढ लोगे इस प्रकार से तुम्हारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और तुम्हारा जो वो जो आएगा ना पैराग्राफ, पैराग्राफ में भी एक एक क्वेश्चन होगा, ये समझ गए। उसी पैराग्राफ में से एक शब्द दे देगा, बोलेगा किस विभक्ति का, इसलिए यहां से याद करोगे, पैराग्राफ में भी नंबर आएगा 13 में 13, अभी बोले थे ना 13 में 13 कैसे, पैराग्राफ कितने नंबर का आने वाला है, 13 नंबर। उसमें से विभक्ति भी देखने के लिए मिलेगा, जो तुम्हें पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा वो तुम्हें अपनी दिमाग से बनाना है, इसलिए इसको तो रटना ही रटना है, समझ गए। यह है इसका क्या, टॉनिक, जैसे देते हैं ना सिरप, वैसी है ये, ठीक हो जाएगा। हाँ